अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाई साहब? ये आज के 19 जुलाई की दूसरी वीडियो है। 19 जुलाई 2024 की दूसरी वीडियो नंबर 2। पहली वीडियो में मैंने बताया औरतों की इज्जत आबरू से खेलने वाले हैं। एंड तक ये बताया कि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग दुनिया के लोगों को लोहे के जंजीर में जकड़ना चाहते हैं। दुनिया के लोगों को लोहे की जंजीर में कैसे जकड़ेंगे, जकड़कर अपना गुलाम कैसे बनाएंगे। मैं हिंदुस्तानी इसलिए हिंदुस्तान से जिक्र करता हूं, हिंदुस्तान के मुतालिक से जिक्र करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, तो थोड़ा सा मैं औरतों को बता दूं कि ऐ मुसलमान औरतों, मेरी बात को यहां से सुनकर यहां से निकालना मत। ऐ मुसलमान औरतों, तुमको बाजार में बिठाने आ रहे हैं। अनकरीब 2026 तक तुम्हें बाजार में बिठाना शुरू हो जाएगा। और अगर उससे पहले तुम मुसलमान बन जाओगी, अपने लिबास सुधार लोगी, आवारागर्दी बंद कर दोगी, बेहयाई पर बेपर्दगी बंद कर दोगी, नकाब अच्छा सिलाओगी जिसे पूरा जिस्म ढका रहे और मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारोगी, तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अपने बंदों में से किसी न किसी को भेजकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह कुदरत रखता है तुम्हारी हिफाजत पर। और अगर तुम नहीं सुधरती, बेहयाई रहती हो, सोचती जी बड़े बड़े हैं, वो आया ये आया वो आया, बड़े बड़े शेर आएंगे हमारी हिफाजत करेंगे, हम मुसलमान बड़े ताकतवर है, घंटा कुछ ना उखाड़ सकेगा कोई। समझ में आई बात? एक दिन बाजार में बैठ जाओगी, रोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी, न जाने कितने लोग लाइन लगा के आगे से पीछे से घुसा घुसा के मारेंगे। फिर खून का आंसू रोना, जिल्लत की जिंदगी मिलेगी। ज्यादा नाटक करोगी, कैद कर ली जाओगी और जबरदस्ती तुम पर जुल्म किया जाएगा और कहीं झांकने भी नहीं मिलेगा। बहुत जालिम कौम, बड़ी बड़ी जालिम कौम आ रही है, तुम पर मसल्लत की गई है। इसलिए इससे पहले कि वो जालिम कौम तुम पर मसल्लत हो जाए, अपनी इज्जत आबरू को ढांक लो, बचा लो, बचाकर बाजार में बैठने से बच जाओ। उसके लिए तुम नकाब पहनो, बेहयाई से पर्दा करो, बाज आ जाओ, ज़िना मत करो। अरे औरतों, मुसलमान कौम की बेटियों, अपने खानदान में शादी करो। 19-20 जैसा भी हो, 19-20, 21-22, तुम्हारी पसंद का हो ना हो, थोड़ा कम ज्यादा हो, एडजस्ट कर लो, शादी कर लो और अपनी जिंदगी एक खुशहाल मुसलमान की तरह जियो। वरना तुम्हारे शौक तुमको बाजार में ले जाके बिठा देंगे और तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। याद रखो मुसलमान लड़कियों, तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, मुसलमान कौम की लड़कियों की हिफाजत के लिए ही, उनको नसीहत करने के लिए ही अल्लाह ने मुझे ये इल्म दिया है कि मुसलमान लड़कियों को नहीं बल्कि सबको ये इल्म सब तक पहुंचाओ, ताकि जो जालिम प्लान करके खड़े हैं, आ रहे हैं, उनसे मुसलमान लड़कियों की इज्जत आबरू की हिफाजत की जा सके। तो अनकरीब ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, तुमको बाजार में बिठा दिया जाएगा। अगर तुम अपने इस्लाम पर वापस नहीं आओगी, तो बेहयाई बेपर्दगी से परहेज नहीं करोगी, तो और तुम्हारे मर्द भी अगर इस्लाम पर नहीं आएंगे तो मार दिए जाएंगे। तुमने सुना होगा जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये सब प्लानिंग के तहत है। और ये सिर्फ ये मत समझना ये हिंदुस्तान का प्लान है, ना ना ना। हिंदुस्तान तो एक मोहरा है। ये अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो का और ये जो खास इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी है, उनका प्लान है। दुनिया भर में वो कर रहे हैं। दुनिया भर में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, दुनिया भर में बुलडोजर चल रहा है, दुनिया भर पे मुसलमानों पे बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है, दुनिया भर में अधर्म का कानून लागू किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द धर्म को खत्म करके अधर्म कायम किया जाए और दुनिया भर की औरतों को पकड़ के अपने बाजार में अपने बिस्तर पे बिठाया जाए, दुनिया को गुलाम बनाया जाए। दुनिया एक वर्कर बन के रहेगी। हमारे यहाँ नौकरी करो, तनख्वाह लो, उसमें खाना खाओ और अय्याशी करो।
उनके लिए भी बाज़ार बनाई जाएगी। जब पुरानी औरतें हो जाएंगी, उनसे दिल भर जाएगा, वो रिटायर करके दूसरी बाज़ार में भेज देंगे, वो बाज़ार आम लोगों के लिए होगी। हर स्पेशल बाज़ार स्पेशल लोगों के लिए होगी। तो मुसलमानों को पहले लोहे की जंजीर में जकड़ लिया जाएगा, फिर उनकी बहन बेटियां सब छीन ली जाएंगी, फिर उनको गुलाम बना लिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा अपनी मर्जी से। कोई आदमी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पढ़ा लिखा बनूंगा, क्लर्क बनूंगा, ना, वो जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपके हाथ पांव में लोहे की जंजीर जकड़ ली जाएगी। कैसे जकड़ेंगे मैं आपको बताता हूं। अभी तो सिर्फ पूरे अरब को घेरा हुआ है और ईरान पाकिस्तान को मारने पर ये जोर डाल रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान को मारकर पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर लें। उसके बाद उससे पहले दुनिया भर की औरतों को, मुसलमान औरतों को अपने बाजार में बिठाते जाएं। जैसे जैसे वो मुल्कों को मारते जाएंगे, कंट्रोल करते जाएंगे, मुस्लिम औरतों को पकड़कर अपने बिस्तर पे सुलाते जाएंगे, बाजार में बिठाते जाएंगे। ये एक तो चीज़ है। अगर मुसलमान लड़कियां अगर गौर करती होंगी तो उनको पता होगा, मुसलमान के जिस जिस मुल्क पे हमला हुआ है वहाँ की जवान खूबसूरत लड़कियां गायब हो गई हैं। कहाँ गई हैं? उनको मार दिया गया है। जवान खूबसूरत लड़कियों को कौन मारता है? कोई नहीं मारता। जवान खूबसूरत लड़कियों को कौन मारता है? कोई नहीं। उनसे शराब और अय्याशी की जिंदगी गुजारी जाती है। और कितना मीडिया में दिखाया गया, बोला गया, जब एक बार जालिम कौम लड़कियों पे अपना पंजा जकड़ लेते हैं, उठा ले जाते हैं, तो थोड़ी ना बताते हैं कि मैं इतनी लड़की यहां से लेके आया, उनकी इज्जत आबरू लूट रहा हूं। तो उनकी इज्जत आबरू लूटी जाती है। तो मुसलमान लड़कियों, होश में आ जाओ। तो ये लड़कियां गायब हो रही हैं, तो लड़कियों को समझ में आ सकता है। ये आप सोचें, आप न्यूज़ देखें, गौर करें, जिस जिस मुल्क में मुसलमानों पर हमला किया गया वहाँ की लड़कियां जितनी खूबसूरत थी, जवान थी, कहाँ गायब हो गई, कौन उठा के ले गया, ये आप सोचना आपका काम है। कैसे वो लोगों को लोहे की जंजीर में जकड़ लेंगे? देखो, अभी जो लंबा प्रोसीजर है वो कुछ लंबा चौड़ा है। छोटा प्रोसीजर जो है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन बड़ा वाला प्रोसीजर जो है ना, धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप आएगा। अब मैं मिसाल देता हूं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जगह जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है, ख्वाह वो हिंदुओं के, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों, कोई भी हो। हिंदुओं के भी और मुसलमानों की भी बहुत सारी वीडियो मेरे पास है। बहुत सारे हिंदू औरतें, हिंदू मर्द रो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, मैं डाल दूंगा ये वीडियो में, ये भी कह रहे हैं कि हमको गोली मार दो, इससे अच्छा तो हमें गोली मार देना है, हम मर जाना अच्छा है। जो हमारे घर गिरा दे रहे हो, हमारे सब लूट दे रहे हो। उनके घरों में लाल रंग का एक्स लगा दिया जा रहा है और उनके घर गिरा दिए जा रहे हैं। ये वीडियो मैं जरूर डाल दिया जा रहा है। इतना तो आप जहां कहीं भी हिंदुस्तान में हो, आपको पता है कि हिंदू मुसलमान सभी के घरों में बुलडोजर चल रहा है। लोगों की दुकान पे बुलडोजर चल रहा है, लोगों के मकान पे बुलडोजर चल रहा है, मदरसे पे बुलडोजर चला है, मस्जिदें पे बुलडोजर चला है। दोनों किस्म की वीडियो में एक डाल दूंगा, आप इसी में देख लेना। बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्यों? लोग घर से बेघर हो जाएंगे, लोगों की दुकान पे बुलडोजर चलेगा, उनकी कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। कहां से रोटी खाएंगे, कैसे करेंगे? उनको गरीबी गुर्बत में डाल रहे हैं ना। अब उनके घर की जो लड़कियां हैं, जब घर में खाना नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, तो क्या करेंगी बेचारी? लड़के क्या करेंगे, लड़कियां क्या करेंगे? वो बेबस हो जाएंगे। ये छोटे छोटे हथकंडे हैं इस वक्त जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छोटा छोटा हथकंडा भी गरीब के लिए जानलेवा है। हम आगे चलते हैं। ये गुर्बत जो है इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। जब खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, तो गरीब घर की लड़कियां, औरतें सब बाजार में धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर देंगी। मोहल्ले में यहाँ वहाँ जो भी पैसा देगा उसके बिस्तर पे सोना शुरू हो जाएगा। ये एक बात है, छोटी किस्म की बात है, ये छोटी किस्म की बात है। लेकिन और आगे चलते हैं। इस तरह से बुलडोजर के बाद तो ये लोग बर्बाद हो ही रहे हैं। किसान के जो खिलाफ कानून बना था उसमें भी आप देखेंगे कि 3 साल शायद ऐसा था कि किसानों को आसानी होती, उनको बड़े बड़े कीमत दी जा रही, मुंह मांगी कीमत दी जाती। लेकिन 3 साल के बाद ऐसा कुछ कानून था जिसकी वजह से, जिसके साथ उस कानून से खेल कूद कर, हालांकि उस कानून का अभी सिलसिला मुझ तक पहुंचा नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे इल्म है मैं उस आधार पे बात कर रहा हूं।
कोई ना कोई ऐसा कानून उसमें रहा होगा, उसको खुद ही हुकूमत तोड़ मरोड़ कर पेश करके लोगों की जमीन जब्त कर लेती और लोग खेतों में वही बीज बोते जो बीज सरकार देती। यानी सरकार की मर्जी से ही खेतों में किसानी होती, अन्यथा किसानी कोई नहीं कर सकता। क्यों? उसमें एक राज की बात है, जितने भी किसान हैं उन सबको बीज दिया जाएगा, उन सबको कहा जाएगा ये फसल आप उगाओ, और वो फसल जब उगाएंगे वो सरकार कहेगी ये अनाज हमें दो। इस तरह से सरकार की दी हुई बीज से तमाम फसल होगी, उसके बाद वो तमाम फसल सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। एक सिंगल रोलिंग हो जाएगी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। उसके बाद किसी की जमीन कब्जा हो या ना हो, यह बात की बात है, लेकिन जो बीज आप अपने खेत में किसानी करने के लिए जब बोएंगे उसमें फसल नहीं उगेगी। यह मेन पॉइंट है, किसानों याद कर लो, जो बीज आप सरकार से खरीदेंगे वही बीज अगर आप खेत में डालेंगे तो उससे फसल होगी। अगर आपने 1-2 रोलिंग होने के बाद अगर कुछ आपने चोरी कर लिया है, कुछ अनाज आपने रख लिया है, उसको आप चाहेंगे कि हम इस अनाज से बीज बनाकर खेत में बोकर अपना गल्ला पैदा कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब रोलिंग होने के बाद वो अनाज सरकार को चला जाएगा। सरकार जो आपको नया बीज देगी वो कुछ ऐसा देगी कि उसके अंदर से जो फसल होगी उसमें जो दाना होगा वो उसका बीज नहीं बन सकेगा। आप दोबारा उसी को खेत में बोकर फसल नहीं उगा सकते। उस बीज में से, उस अनाज में से जो पैदावार होगी उसमें वो कुव्वत नहीं रहेगी, वो विटामिन, वो चीज नहीं रहेगी जिससे कि उसको फिर से बीज बना करके फसल उगाई जा सके। जैसे बॉयलर मुर्गी के अंडे जो सरकारी जो ऐसे ही बनाए जाते हैं, अब वो कैसे बनाए जाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बॉयलर अंडे, उन अंडों से बच्चे नहीं पैदा होते, और बच्चा पैदा होते हैं जो डुप्लीकेट बॉयलर होते हैं वो मर जाते हैं। बड़े मुश्किल से उसको पाल कर इंजेक्शन लगा के कैसे कैसे बॉयलर मुर्गी बनाया जाता है, फिर उनको बेच दिया जाता है, ज़बा करके खाया जाता है। उससे एक देसी मुर्गी ले लो, एक बॉयलर मुर्गी ले लो, एक देसी मुर्गी के अंडे बैठाओ और एक बॉयलर के अंडे बैठाओ, देखो कितना फर्क होता है। बात समझ में आ गई? जो आपके खेत में अनाज होगा, मसलन गेहूं, आप उस खेत के गेहूं को सरकार को दे देंगे, सरकार आपसे ले लेगी। जब तक आपको पता नहीं होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब सरकार ये को यकीन हो जाएगी कि अब किसान के पास जो अनाज है वो हमारा दिया हुआ है, अब जो किसान जमीन पर फसल उगा रहा है वो हमारे दिए हुए बीज से उगा रहा है, तो फिर सरकार तुम पर टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी। क्यों? हाँ, अब अगर आप अपने खेत में कुछ बोना भी चाहो तो नहीं हो सकता, आपको बीज सरकार से ही लेना पड़ेगा, और सरकार जिसको चाहेगी उसको ही देगी। आप यहां पर सरकार से मजबूत हो गए, आपने अपने ही हाथों अपने पूरे बदन में सरकार की लोहे की जंजीर लपेट ली। क्यों? आपने जो अपने खेत से अनाज, फसल से जो अनाज निकला है उसको आपने रख लिया, सोचा होगा कि इससे बीज हम खुद ही बो लेंगे, सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आप बीज बोएंगे तो कोई फसल नहीं होगी। वो सरकार का ऐसा बनाया हुआ, दिया हुआ बीज है कि उससे जो फसल होती है, उससे जो अनाज निकलता है, उससे बीज नहीं बनता। आप उसका बीज बना के नहीं बो सकते, उससे फसल ही नहीं होगी। आपको बीज सरकार से लेनी पड़ेगी। अब आप फंस चुके हो, आप अपने आप को लोहे की जंजीर में जकड़वा चुके हो। हाँ, जब सरकार की बीज चल चुकी होगी खेतों में, किसानों के पास उनका अपना अनाज का सिलसिला खत्म हो गया होगा,
और आप जब अपना बीज बोएंगे तो फसल नहीं होगी, तब आपको पता चलेगा अरे बाप रे बाप, ये तो हमारा बीज का फसल ही नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ने जो आपको बीज दिया था उससे सिर्फ फसल होगी, वो अनाज खाया जाएगा, उससे बीज नहीं होगा। उसको बीज बनाने के लिए सरकार अपने सिस्टम से बनाएगी। सरकार के पास बीज का अलग मादा होगा, अलग सिस्टम होगा। वो जो सरकार आपको बीज देगी उसी से फसल होगी, नहीं तो फसल नहीं होगी। आप फंस जाएंगे। दूसरी चीज, नंबर 2, दूसरी चीज ये है, देखिए एक तो ये बीज की बात हो गई। अब दूसरी चीज मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं, क्योंकि इसमें टाइम हो गया, वीडियो लंबी हो गई, 15.5 मिनट की वीडियो हो गई। तो मेरे दोस्तों, तमाम हिंदू मुसलमान सभी किसानों को बोल रहा हूं मैं, होशियार हो जाएं। आपको लोहे की जंजीर में जकड़ा जाएगा कि आप हुकूमत के मोहताज हो जाएं, और फिर जब आप हुकूमत के मोहताज हो जाएंगे तो हुकूमत आप पर अपना कानून लागू करेगी। मिसाल के तौर पर किसान को, लोगों को कहेगी कि तुम्हारे घर में वो जवान बेटी है, उसको हमारे यहाँ भेजो काम करने के लिए। आप बोलोगे नहीं भेजूंगा, तो आपको बीज नहीं दिया जाएगा। आपके जिस्म में उन्होंने लोहे की जंजीर लपेट रखी है, आपको कैद कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको रोटी खाना है, पानी पीना है, घर में रहना है, तो अपनी बेटी देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हुकूमत ऐसे कैसे बेटी मांग लेगी? हुकूमत तो है ही अधर्मी, और उसी नीयत से तो तुमको लोहे की जंजीर में जकड़ रही है कि हम अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को शराब और अय्याशी से ऐश के साथ गुजारेंगे। कोई अवाम हमारी मुखालफत नहीं कर सकेगी, हमको रोक नहीं सकेगी, क्योंकि हम उससे पहले लोगों को अपने लोहे की जंजीर में जकड़ लेंगे। लोग कुछ कर ही नहीं सकेंगे, लोग मजबूर रहेंगे। समझ में आई बात? अगले वीडियो में बताता हूं कि आपको और कैसे कैसे मजबूर किया जाएगा, आपको और कैसे कैसे लोहे के जंजीरों में जकड़ा जाएगा। आप सबसे पहले एक गरीब या अमीर इंसान को, जो भी हो, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। ये एक बात, अब इन बातों पर लोगों को सोचना चाहिए। एक इंसान को सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कपड़ा तन ढकने के लिए, धूप बारिश से बचने के लिए छत होनी चाहिए, घर होना चाहिए जहां पर आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आके अपने घर में एक गिलास ठंडा पानी पी के चैन की नींद सो सके, एक रूखी सूखी रोटी खा करके, है ना, अपने बीवी बच्चों के साथ। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी आपको खेतों से मिलेगी, किसानी से मिलेगी, मेहनत मजदूरी से मिलेगी। कहीं काम करोगे, पैसे कमाओगे, तो बाजार से रोटी खरीद के लाओगे, अनाज खरीद के लाओगे, घर में पकाओगे। घर में पकाने के लिए आपको पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, नहाने धोने के लिए पानी चाहिए। अब आ जाइए कि आप, रोटी तो खेतों से मिलेगी, नौकरी से मिलेगी, मजदूरी से मिलेगी। आपकी दुकान तोड़ दिया जा रहा है, आपकी थोड़े दिनों के बाद आपकी फैक्ट्री, कंपनी सब जब्त कर लिया जाएगा, आपका बैंक बैलेंस सब जब्त कर लिया जाएगा। अच्युतानंद की भविष्यवाणी भी है कि एक जंग के बाद सब लोगों के बैंक बैलेंस सब जब्त कर लिए जाएंगे। हुकूमत कहेगी कि हम यही पैसे से जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। आपका सब बंद हो जाएगा। कहां से कमाएंगे आप? सरकार आपको नौकरी देगी, तनख्वाह अपनी मर्जी से देगी, आपके लोहे की जंजीर में आप जकड़ उठे। आगे वीडियो में बताता हूं कि और किस तरह से आप जकड़े जाएंगे। कान लगाकर सुनो। अबे सुनना, सुनो ना मेरी जान। मुसलमान कौम के मर्दों, मुसलमान कौम की औरतों, तुम भी सुनो और गैर कौम के लोग भी सुनो। तुम्हें पहले से आगाह कर रहा हूं, नफरत करोगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। ये जालिम लोग, अधर्मी लोग, जो लोगों को अपने लोहे की जंजीर में जकड़कर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और अपने लिए शराब अय्याशी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनसे होशियार कर रहा हूं। समझ लो वक्त से पहले। और फिर जब आप हुकूमत के मोहताज हो जाएंगे तो हुकूमत आप पर अपना कानून लागू करेगी। मिसाल के तौर पर किसान को, लोगों को कहेगी कि तुम्हारे घर में वो जवान बेटी है, उसको हमारे यहाँ भेजो काम करने के लिए। आप बोलोगे नहीं भेजूंगा, तो आपको बीज नहीं दिया जाएगा।
आपके जिस्म में उन्होंने लोहे की जंजीर लपेट रखी है, आपको कैद कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको रोटी खाना है, पानी पीना है, घर में रहना है, तो अपनी बेटी देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हुकूमत ऐसे कैसे बेटी मांग लेगी? हुकूमत तो है ही अधर्मी, और उसी नीयत से तो तुमको लोहे की जंजीर में जकड़ रही है कि हम अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।